નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। વાપીમાં રહેતા બે યુવાનોએ વાપીથી અયોધ્યા, વાપી ટુ અયોધ્યા સુધી દોડ લગાવવાનો સંકલ્પ લીધો છે। 22મી જાન્યુઆરી 2025ના વાપીથી આ દોડનો પ્રારંભ કરશે। માઇલ્સ ફોર માઇન્ડ્સ એમ્પાવરિંગ ગર્લ ચાઇલ્ડના સૂત્ર સાથે આ મિશન રામાથોન 1500 કિલોમીટરની છે અને 25 દિવસમાં પૂર્ણ કરશે। જેઓને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા રાજસ્થાન પ્રગતિ મંડળના સભ્યોએ બંને દોડવીરોનું સન્માન કરી શુભકામના પાઠવી હતી। આ સાથે જ આ પ્રસંગે બીકે દાયમાએ જણાવ્યું હતું કે વાપીના દીકરાઓ મિશન રામાથોન પર નીકળી રહ્યા છે। તેઓની સાથે તેમને પ્રોત્સાહન આપવા તેમના માતા પિતા પણ જઈ રહ્યા છે। આ મેરાથોન સમાજના દરેક યુવાનો માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત છે। બંને મિત્રો અને તેમનો પરિવાર આ મિશન સફળતાપૂર્વક પૂરું પાડે તેવી પ્રભુ राम पासे प्रार्थना करी शुभकामना आपी है। मेरा नाम संजय शुक्ला है और जहाँ तक मेहनत की बात है तो हमने रनिंग चालू की थी, उसको कुछ 5 से 6 साल हो चुके हैं। उज्जवल को 2 से 3 साल हो चुके हैं। तो हम पहले जैसा डेली का मतलब हम 21 किलोमीटर भी कर चुके हैं और रिसेंटली हमने नवरात्रि में डेली 25 किलोमीटर भी किया है। तो अब 21 किलोमीटर 25 किलोमीटर की तो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन फिर सोचा कि कुछ अच्छी तरीके से और ज़्यादा कुछ बड़ा करना चाहिए। तो जब यही अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उस टाइम पे हमने इस चीज़ को एक अलग तरीके से जो करने की कोशिश की थी, तो उसके लिए हमने तैयारी चालू की। तो ये हमने जब उनके 1 साल जब स्टार्टिंग में जब चालू हुआ था, तब हमने सोचा कि तब हम कुछ ना कुछ अलग तरीके से वहाँ जाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही प्लानिंग की थी। अभी कुछ 1 साल हो चुका है हमारी ये प्लानिंग करते हुए, लेकिन हमें कुछ डेट फाइनलाइज नहीं हो रही थी और कुछ चीज़ें हमें अड़चन और ऐसे सब आ रहा था। पर फिर बाद में हमने प्रैक्टिस कंटिन्यूसली हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम पहले काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे करके हमने पहले महीने के हिसाब से किया। महीने का 500 का माइलेज किया, फिर बाद में धीरे धीरे 700 माइलेज किया, 1000 तक हम लेके गए। फिर बाद में अभी रिसेंटली दिसंबर में 1000 का माइलेज करके हम लोगों ने उतनी प्रैक्टिस की है कि अब हम हमारे तरफ से हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से और श्री राम जी को हम बहुत अच्छी तरीके से डेडिकेट ये कर सकते हैं। उसके लिए हमने काफ़ी सारी हमें मतलब बीच में ऐसे भी लगा कि हमें कभी-कभार मैं क्या टारगेट भी पूरा करना था और हमें ये भी लगता था कि है ना, एक चीज़ एक साइड से थोड़ा काम भी है और कहीं हम लोगों को ऐसा भी लगता था कि अभी आज नहीं करते। हमारे अंदर भी आलस था, लेकिन हमारे अंदर सिर्फ एक ही सोच थी कि हमें ये करना है। हमें उसके अलावा हमारे दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती थी। हर हर हमने डिफ़िकल्टीज़ को पार किया और हमारा कहना भी यही है कि कोई इंसान अगर ये सोच ले कि उसे वो चीज़ करनी है और उसकी ज़िद कितनी ज़्यादा है, भले ही वो कोई भी फ़ील्ड में हो, तो वही मैटर करती है। वो फिर तो उसको है ना कैसे भी करके सक्सेस मिलती ही है। खास करके आपका प्रोफेशन है क्या? बेसिकली मैं केमिकल ट्रेडिंग करता हूँ और मतलब मेरा एक्सपोर्ट का भी बिज़नेस है और मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला भी बिज़नेस है, लेकिन फिर भी उसके बीच में टाइम निकाल के और मतलब थोड़ा बहुत तो रिस्ट्रिक्शंस और ये सब रहते थे, जैसे फ़ोन कॉल अटेंड करने पड़ते थे और ये सब कुछ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने जो रनिंग है उसको हमने छोड़ा नहीं। वो भले वो कैसे भी करके फ़ोन भी मैं बीच में मैं तो आधे दिसंबर में मोरक्को था, इंडिया में भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ से कैसे भी करके टाइम निकाल के और हम रनिंग करते ही थे। और हम लोगों का प्लान ऐसे ही रहता था कि हम माइलेज पूरा करना ही है हमको कैसे भी करके। प्रोफेशन वही है। वो उनका भी प्रोफेशन केमिकल ट्रेडिंग ही है और कोइंसिडेंटली हम दोनों पिगमेंट और यही सब के अंदर हैं। दोनों का केमिकल का वो सेम ही है, लेकिन फिर भी हमने कैसे भी करके बिज़नेस के साथ-साथ भी हमने दौड़ना चालू ही रखा और उसको मतलब हम क्या ऐसा टाइम था कि हम डेली के 6 से 7 घंटे 8 घंटे हमको निकालने ही पड़ते थे रनिंग के लिए। तो कई बार ऐसा भी होता था कि हमारे नींद के लिए भी हम लोगों को कुछ टाइम नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी हमने वो चीज़ को साइड में करके और नींद को भी हम लोगों ने मार के दिन रात एक करके फिर बाद में मेहनत करके आपके परिवार की ओर से आपको मंजूरी मिला थी और कैसे आपका परिवार का आपके साथ सहयोग? हमारे परिवार के साथ एक्चुअली में पहले से ही मेरे भाई भाभी लंदन में है और वो भले ही मतलब उनने ही मुझे मोरक्को भी बुलाया था, लेकिन यहाँ से भी मम्मी पापा, जैसे पापा भी मेरे साथ बिजनेस में ही हैं, तो वो भी मतलब अब थोड़ा ज़्यादा जो मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ तो फिर बाद में उधर पे मुझे वो चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं।
और जहाँ तक मम्मी की बात है तो माँ तो सबके लिए सबसे आगे होती ही है। तभी तो हमारा मेन उद्देश्य इसी से निकला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी वापी के ये दो बेटे उज्जवल और संजय मिशन रामाथन पे निकल रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके क्रू के अंदर भी उज्जवल की मम्मी है, संजय की वाइफ है और इनके परिवार के लोग हैं जो इनके साथ में जाएंगे। तो ये एक बड़ी गौरव की बात है। ये हमारे उज्जवल हमारे शुभम टावर 2 का तो निवासी है ही और पूरी वापी के लिए, वलसाड़ जिले के लिए, पूरे गरवी गुजरात के लिए और युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। आज जो युवा है वो खेल की गतिविधियां और इस तरह के कार्य से दूर भागते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक जो नया प्रेरणा का स्रोत ये लोग लेके आए हैं। तो हमको जैसा ही पता चला ये हमारे समाज से भी है, तो राजस्थान प्रगति मंडल के अध्यक्ष राजेश जी और हमने ये निर्णय किया कि हम इनका उत्साहवर्धन करने के लिए इनका सम्मान करेंगे। इसलिए आज इनके सम्मान के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि ये जो मिशन पे निकले हैं और उसके साथ में इन्होंने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चाइल्ड एजुकेशन का जो मंत्र है वो इन्होंने साथ में लिया है। तो भगवान राम इनके मिशन को पूरा करेंगे। हम सब लोगों की पूरा राजस्थानी समाज नहीं, सारे वापी वासियों की तरफ से इनको शुभकामनाएं देते हैं और इससे भी ज्यादा इनके परिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इन्होंने जो मिशन लिया है उसके साथ में और इन्होंने पूरा सहयोग दिया। दोनों बेटे जो अपने व्यापार के अंदर भी है, अपने व्यापार में से समय निकाल करके किस तरह से 1 साल से ये जो इसके लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं और इनके परिवारजन जो सहायता कर रहे हैं और इस कार्य में उनके साथ में साएं की तरह उनके परिवारजन भी रामलला के साथ आएंगे। इसलिए इन सबका बहुत बहुत अभिनंदन, दोनों बेटों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सब इसके साथ ही इनके परिजनों को भी बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं।